समझ नहीं पा रहे। आनंदी जी क्या सुना? आप भी तेल लगा के आते हो? हैं? सेवा, ज्ञानी भी सेवा करता है, ऐसा नहीं है ज्ञानी सेवा नहीं करता, पर सेवा में अटकता नहीं है, उलझता नहीं है। सेवा की तो मनाही नहीं है। सत्संग में, गुरु के पास, ज्ञान में सेवा की नहीं मनाही है, पर समझ होनी चाहिए हमारे पास कि हम कैसे कर्म करत होए नहीं कर्मी, कार्य करते हुए भी छूटे रहे। ज्ञान यही है। ज्ञान ना तो अटकना है और ना ही छुड़भागी है। ऐसा भी नहीं है कि ज्ञान के बाद कोई काम ही नहीं करोगे तो पूरे दिन क्या करोगे। अगर कोई कार्य नहीं करोगे तो पूरे दिन हम करेंगे क्या? पूरे दिन सत्संग सुन सकते हो क्या? 1-1.5 घंटे भी बैठना तुम्हारे लिए सुनना, उसमें भी पूरा नहीं सुन पाते। वाणी जितनी गुरु की चलती है उतना कैच नहीं कर पाते कि गुरु कहना क्या चाह रहा है। गुरु का इतना देर बोलने का मकसद क्या है कि अभी तुम भले कार्य करो लेकिन उसमें कोई मन ना अटके। अगर गुरु छुड़ाए तो छोड़ सको, और गुरु छुड़ाए का मतलब क्या होता है? गुरु कोई ऑर्डर नहीं देगा, गुरु हमको इशारा करेगा। इशारे में ही समझ जाओ कि गुरु क्या कहना चाहता है। क्योंकि अगर ऑर्डर करेगा और तुम नहीं मानेंगे तो ये गुरु का अपमान हो जाएगा। और इशारा समझ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रेमी इशारा समझता है। जो प्रेमी होते हैं ना, वो हर इशारे को समझते हैं। और जो प्रेमी नहीं होते कहते पता नहीं क्या कह रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। पर प्रेमी को हर शब्द समझ आता है कि गुरु कहना क्या चाहता है। दादा ने सबको अगर लोका रीति से छुड़ाया तो दादा का पर्पस क्या था? आज गुरु का पर्पस क्या है? बोला समय बहुत कम है और तुम्हारी इतनी प्रीत तो हो जाए भगवान से जितनी माया से है। बोला माया कमाने के लिए हम तत्पर हैं। अभी भी कहीं पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, चले जाएंगे, कर लेंगे, पैसा मिलेगा उसमें। क्योंकि सबको पैसा ही चाहिए, पैसे से ही मन जुड़ा रहता है, या सुखों से, पैसे से ही सुख मिलते हैं। पर इतना ही सुख, इतना ही मन हमारा जुड़ जाए आत्म सुख से। जितनी प्रीत हराम में उतनी हरि से होए, उतना भी कर लोगे ना तो भी शायद भगवान तुम्हें अपनी शरण में ले लेगा। पर अगर फिर मन फंस गया संसार में, केवल फर्ज धर्म करते करते संसार में ही फंस जाएगा धीरे धीरे, तो फिर बुला नहीं निकाल पाएगा। कौरव 100 होते हुए भी जीत नहीं पाए और पांडव 5 होते हुए भी जीत गए, क्योंकि उन्होंने सत्य का सहारा लिया। और युद्ध के बाद भी बोला ना, वो सब सत्य की ओर बढ़े, ऐशो आराम में फंसे नहीं। हम तो बहुत जल्दी फंस जाते हैं। और फिर बोला माया दिखाती भी है अपनी चंचलता को, फिर भी नहीं फंसे। वो इतनी सद्बुद्धि थी उनके पास। कृष्ण माना सद्बुद्धि, गुरु माना वैराग्य, विवेक, वो जगाता है हमारे अंदर, और हम फिर अंधकार में चले जाते हैं। फिर समझे कि कैसे हम परमात्मा से जुड़ेंगे। अंदर से, अपने ही अंदर से आवाज़ देखो कौन सी आती। गुरु के कहने की तो बात ही अलग है, और हमारे अंदर से आवाज़ क्या निकल रही है
ये सब ठीक हो जाए, भगवान ये काम कर दे, इसीलिए भगवान के पास जाते हैं। एक व्यक्ति गया हनुमान जी के पास और कहता है, हनुमान जी मेरा ये काम कर दो तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊँगा, देशी घी के लड्डू बांटूँगा। तो हुआ ऐसा कि काम उसका बन गया। अब मन ही नहीं है प्रसाद बांटने का। देशी घी कौन, महंगा लड्डू आएगा, महंगा सामान आएगा, क्यों बांटूँ? पर भगवान तो देख रहा है। भगवान ने बोला ये तो बहुत जल्दी मुकर गया, अभी तो रोज़ मेरे मंदिर में आकर बोलता था ये काम हो जाए तो मैं ऐसा करूँगा, प्रसाद बांटूँगा। पर अब वो भगवान हनुमान जी कहाँ से आएंगे? भगवान ने फिर बालक का रूप धारण किया और उसके पास गया। कहते हैं मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला दो, बहुत तड़प रहा हूँ भूख से। तो उसने और ऐसे करके धक्का और दे दिया उसने। मतलब अभिमान इतना चढ़ जाता है काम हो जाने के बाद, इतना अंदर से अंधकार आ जाता है कि मनुष्य बिल्कुल अंधा ही हो जाता है, बिना ज्ञान के, बिना गुरु के। फिर उसने उसको धक्का दिया तो वो तो हनुमान था, वो प्रकट हो गया, फिर चरणों में गिरा, नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई। तो बोला गुरु भी हमको रोज़ सावधान करता है। अभी लदेपी की बात भी सुन रहे थे, कैसे हम रोज़ आते जाते हैं और जरा भी कुछ बात आ जाए तो नहीं 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 ये काम नहीं होगा मेरे बिना, मैं ही तो घर में खाना बनाती हूँ, मैं तो ये करती हूँ। बोला तुम नहीं हो गए तो भी खाना बनेगा, घर में खाना नहीं बनेगा क्या? बताओ, कोई भूखा मर रहा है किसी के जाने के बाद? धरती से इतने लोग चले गए तो खाना तो खाते ही हैं। कल भी किसी ने बोला खाना नहीं खा पाएगा, ये बनाना नहीं आता इसको। हमने कहा बनाना सबको आता है, खाना भी सबको आता है। जिसके पास पैसा है वो बाजार से लेके खा लेता है, जिसके पास नहीं है वो कुछ ना कुछ बना के ज़रूर खाएगा। भूखा कोई नहीं रहता, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो चाहे कोई भी हो। पैसा होगा बाजार से मंगा के खाएगा, पैसा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ बना के खाएगा, चाहे दाल चावल बनाए चाहे खिचड़ी बनाए। पर माँ का मोह नहीं ख़त्म होता। माँ को हर वक्त लगता है ये नहीं खा पाएगा, इसके लिए सहारे की ज़रूरत है। बोला नहीं, सबको भगवान ने इतनी अकल दी है, पर हम भी नहीं समझ पा रहे ना। ज्ञान सुनने के बाद अफसोस तो यहीं पर है कि हम भी इस बात को समझ नहीं पा रहे कि हर एक को परमात्मा ने पूरी प्रारब्ध देकर भेजा है। अभी वाणी की शुरुआत कहाँ से हुई, तुम चिंता क्यों करते हो? भगवान ने हर एक की प्रारब्ध बनाकर भेजी है, सब हो रहा है, उसी में गुरु हमें जीना सिखाते हैं। सब कोई कहते हैं अभी ये बंधन है मेरे पास, अभी ये बंधन नहीं होता तो मैं सत्संग आ जाती। बोला ये बंधन नहीं होगा तो हो सकता है तेरा मन ही ना हो फिर आने का। गुरु का संग करने का भी तो मन होना चाहिए ना। गुरु का संग मन से होगा, ना धन से होगा, ना ही किसी और बात से होगा, जिसका दिल करता है। जिनको नहीं जाना होता है ना लखनऊ, वो क्या कहते हैं, जब आप जाओगे ना तब हम जाएंगे। क्यों, ये कौन सी बात है? बोला हम जाएंगे तो हम अकेले जाएंगे, हम सबको लेके क्यों जाएंगे? क्यों लेके जाएं? बारात लेके जाएंगे क्या हम यहाँ से? हम अकेले जाएंगे। गुरु के पास जाइए तो साथ ना लीजिए कोई। और अभी तो कहा भी गया है छोटे छोटे ग्रुप्स जाओ। भीड़ की, तुम्हारे घर में अगर भीड़ आ जाए रख लोगे यहाँ पे? कितने तुम्हारे एसी काम कर रहे हैं, कितनी तुम्हारी पानी काम कर रहा है, कितना कर पाओगे? छोटे छोटे ग्रुप्स जाए ना, बस भर के ही थोड़ी जानी है हमको खाली। नहीं, बहुत मज़ा आता है उसमें। क्या मज़ा आता है? गुरु के पास जा रहे हैं, तुम गुरु से कनेक्शन जोड़ने जा रहे हैं, ना कि किसी और से। तो जाने का मन होगा तभी तो जाओगे। जिसको टालना होता है वो ऐसे करके टालता है, जब आप जाओगे ना तब हम चलेंगे। बोला हम तो चले गए, हम तो आ भी गए, पर तुम नहीं जा सकते उस वक्त, तो कैसे जाओगे उस वक्त? हमारे पास दूसरे बंधन होंगे। तो जब समय मिले गुरु के पास जाने का तभी समय निकाल लो। जब 2 दिन का मिले, 4 दिन का मिले, युक्ति से निकाल लो, कैसे भी करके। क्योंकि समय बोला बार बार नहीं आएगा।
हो सकता है शरीर ही खिसक जाए हमारा, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ भी साथ नहीं कर सकते। अभी तुमसे कहा जाए यहाँ पर आ जाओ, चलो आज हमारे साथ ही चलो, नहीं कल आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, कभी नहीं आएंगे। फिर लोकल में नहीं छोड़ते ना हमारे यहाँ, फिर लखनऊ जाओ, फिर लोकल में नहीं फ्री हो सकते तो लखनऊ जाके रहो, कहीं तो गुरु का साथ करो, क्योंकि साधु संगत बहुत ज़रूरी है। कबीरा संगत साधु की तो साहिब आवे याद, और लेखे में यही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। जब हम वहाँ से चार्ज होकर आते हैं ना, गुरु के पास से जब रहकर चार्ज हो, तो हम यहाँ भी इतने प्रेम में रहते हैं, फिर हमको लगता ही नहीं घर मेरा है, लगता है गुरु का ही घर है, ये गुरु के ही बच्चे हैं, बस संभाल कर रही हूँ खाली मैं। तो गुरु ने हमें छुड़ाया नहीं, पर गुरु ने हमको अपने पास रख कर ये ट्रेंड किया कि तुम समझ लो जैसे गुरु के घर रहकर आए। वहाँ तुमको कोई तकलीफ़ नहीं थी, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ रसोई में तो भी कोई बात नहीं हुई, बोला ऐसे इस घर में भी हुआ तो कोई बात नहीं, ये भी गुरु का ही घर है। तो गुरु हमको समझ देता है, प्यार करता है, सिखाता है, और बाकी तो गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा गुरु मार्गदर्शक है, पर मार्ग पर तो हमें ही चलना पड़ेगा। गाइड हमको बताता है तुम ऐसे चलो, यहाँ जाओ, इधर करो, पर जाना तो हमें ही है ना। तीर्थ यात्रा पे तो हम ही जा रहे हैं ना। अब गाइड ने तो यात्रा कर ली है, करनी हमको है, और हम सोचते हैं नहीं बस उंगली पकड़ के चलेंगे गुरु की। कब तक उंगली पकड़ोगे? कब तक? पहले प्रेम तो जोड़ो। ये बाहरी कर्म करने आसान है, पर गुरु के वचन पर मरना है। सेठ कहे सागर का पानी मीठा, तो कहिए हाँ जी, कह सकते हैं हम? गुरु के वचन पे मर सकते हैं? नहीं, बस ये कर्म करने आसान है, बाहर के कर्म। तो बोला ये छोड़ो और गुरु के वचन पर मर जाओ। अहंकार हमारा गुरु के प्रेम में ही खत्म होगा, वरना नहीं। अभी पढ़ रहे थे, आसन पढ़ते हैं। कल पढ़ा था अनुशासन, लास्ट का और पढ़ लेते हैं भी। ज्ञानी मन इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करने में सक्षम है। आप में भी वो सामर्थ्य है अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को रोकने की, लेकिन इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि संसार में जा रही हैं, तो उन्हें रोक कर वापस लाओ। फिर एक समय ऐसा आएगा जब मन जाएगा ही नहीं, आत्म अनुशासन हो जाएगा। एक तो कहा जा रहा है, एक आत्म अनुशासन कि हमारा मन खुद ही ना जाए, एक बार बार गुरु को बोलना पड़ रहा है हमारे लिए। तो ये तो ज़बरदस्ती वाली बात है। एक हमारा मन खुद ही अनुशासन में रहे, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा बुद्धि परमात्मा से ही जुड़ जाए। तो भगवान से अर्जुन ने क्या मांगा? बोला मन बुद्धि मुझे दे, वो अर्पण कर मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। बोला गुरु को पैसा पाई नहीं चाहिए, फूल भी नहीं चाहिए, और हार भी नहीं चाहिए, तुम्हारा ना फल चाहिए। वो सब भगवान का दिया हुआ उसके पास भी है, लेकिन जो मन बुद्धि तुमको तकलीफ दे रही है वो गुरु को दे दो। वो भी इसलिए ले रहा है, और वो भी हमको सुबुद्धि करके वापस दे देगा, सुमन बना कर दे देगा, अच्छा मन हो जाएगा। अब उसी मन से तुम जाकर सबको प्यार करेंगे। गुरु को तुम्हारे मन का भी कुछ नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना। उस मन को भी प्रेम में डुबोएगा, समझ देगा कि जैसे तुम अपने बच्चे को प्यार करते हैं, क्या तुम किसी और को भी कर सकते हैं? क्या तुम देवरानी के बच्चे को भी कर सकते हैं? क्या तुम किसी एक सत्संगी के बच्चे को भी कर सकते हैं? उतना ही प्यार जितना अपने को कर। तो गुरु ने हमको प्रेम में डुबो दिया उस मन को। पहले तो नहीं करते थे, पहले तो केवल अपने से ही मन जुड़ा रहता था, पूरे दिन रात वही माला जपता था, और उसी में दुखी, उसी में सुखी होता था। अभी गुरु ने उसको मन बुद्धि हमारी लेके सुबुद्धि बना दिया। गलत काम नहीं करोगे तो, और गलत काम करने से पहले सोचोगे भी बहुत, क्योंकि सबको पता है
शास्त्रों में बहुत कुछ जानते हो आप सब भी। वर और शाप कैसे दिए जाते थे पहले। ऋषि मुनियों को ये था, उनके सामर्थ्य था कि वो किसी को वर और शाप दे सकते थे, लेकिन फिर भी वो ऐसे नहीं देते थे किसी को। उनको अंदर से पता होता था किसको क्या देना है, पर कई बार गलत भी हो जाता है। तो भगवान ने कलयुग में वर और शाप की शक्ति ही छीन ली सबसे। बात आती है उनकी गौतम ऋषि की। उन्होंने अहिल्या को शाप दिया, उनकी पत्नी थी वो, और इंद्र का मन उस पर आ गया। बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर स्त्री थी। इंद्र सोचता था कि ये काश की मेरी पत्नी होती। देखो, इंद्र बनकर भी वासना अंदर से नहीं जाती है, ये इतनी प्रबल होती है वासना। तो जैसे ही गौतम ऋषि गए वन में भ्रमण करने, वो ऋषि का रूप रख के आ गया, उससे क्रियाकलाप करने लगा। और गौतम ऋषि आ गए लौट के, और देखा कि वो निकल के जा रहा है, और गौतम ऋषि का ही रूप रख के गया। तो उसको भी शाप दिया उन्होंने, और अहिल्या को भी शाप दिया। अहिल्या को शाप दिया कि अब तुम पत्थर की बन के रहोगे वर्षों के वर्षों तक, आजीवन, जब तक रहेगा ये युग। तो वो बहुत परेशान हो गई, बहुत उनके चरणों में गिरी, बहुत मिन्नत करी, बहुत उससे रिक्वेस्ट किया गौतम ऋषि से। तो फिर थोड़ी सी दया आ गई, और दया आई तो उन्होंने बोला अब राम प्रकट होने वाले हैं, विष्णु का अवतार है, बोला वो ही तुम्हारा उद्धार कर पाएंगे, ना मैं भी नहीं कर सकता। तो शाप तो दे सकता हूँ मैं, पर अब उससे हटा नहीं सकता था। पर भगवान आकर तुमको इस से मुक्त करेंगे। तो जब राम का अवतार हुआ, और वो बहुत युवा ही थे, वशिष्ठ मुनि उनको जब लेके गए तो बोला ये कौन है? बोला ये तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, ये स्त्री है, बहुत सुंदर स्त्री है। तब तक राम का विवाह भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने उसको ऐसे हाथ रखा, और वो फिर स्त्री बन गई। पर वो उससे परेशान नहीं हुई। उसने कहा अगर ऐसा शाप नहीं मिला होता तो राम का स्पर्श नहीं मिलता मुझे। राम के स्पर्श के लिए तरस रही थी। तो एक तो कारण ये है कि उसको शाप मुक्त होना था, दूसरा कारण है कि परमात्मा का स्पर्श सबको नहीं मिलता, गुरु का भी स्पर्श सबको नहीं मिलता। गुरु सबको थोड़ी करेगा। वन टच, वन ग्लांस ऑफ ट्रू गुरु इज इनफ टू शो गॉड। उसका एक स्पर्श हमको परमात्मा से जोड़ देता है, माया से हटा देता है। तो बोला ना कि आत्म अनुशासन अपने आप आ जाता है, करना नहीं पड़ता। विचारों का सिलसिला तो अंत तक चलेगा, चलता ही रहेगा, पर हम इन्हें कैसे पलट सकते हैं ये गुरु सिखाता है। अब समुद्र है तो लहरें होंगी ही होंगी, चलेंगी चलेंगी। लहरों से मुक्त समुद्र नहीं, कभी नहीं हो सकता। लेकिन विचार कैसे चलते हैं, गुरु उनको पलट सकता है। बस अब वो लहरें तुमको नहलाएंगी पर दुखी नहीं करेगी। कोई विचार आया तो उस विचार को सही डायरेक्शन देना हमको आना चाहिए, तुरंत पलटना आना चाहिए। नहीं तो वो ही फिर क्या बन जाएगा, तुम्हारे जन्म मरण का कारण बन जाएगा। इसलिए गुरु हमें सावधान करता है। जन्म मरण ऐसे नहीं होता, बोला रोज तो कर्म बन ही रहे हैं, फिर मन कहीं अटक जाता है तो वही जन्म मरण का कारण बनता है। तो विचारों को पलटना गुरु सिखाता है। विचार नहीं चलेंगे ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जब तक जीवित हो तो विचार चलेंगे, चलेंगे, जरूर चलेंगे। गुरु के भी चलते हैं, ऐसा नहीं गुरु का नहीं चलता, पर वो विचारों को तुरंत डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ये उसको ट्रिक है, ये उसके पास शक्ति है।
तो वही शक्ति वो हमें भी देता है। बोला 10 नाखूनों का जोर लगाकर हे राम जी मन को वश में करो। कभी कभी इच्छा वश में नहीं होती, मन वश में नहीं होता, तो कभी कभी हमको अपने मन को मोड़ना भी पड़ता है। भले उस समय हमें गुरु भी बुरा लगे, भले हमको सत्संग भी बंधन लग सकता है कभी ऐसा भी, लेकिन सत्संग ही हमको मुक्त कर रहा है। कर अपना कल्याण सत्संग में आके। इसमें बोला पशु बने इंसान सत्संग में आके, बन तू भी धनवान सत्संग में आके। धनवान बन जाते हैं हम सब। अब हमारे पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि आत्म धन है हमारे पास। ब्रह्म ज्ञान सतगुरु का मिला सच्चा धन, और इसके आगे सारा जहाँ भी है कम, ये सच्चा धन है ज्ञानी के पास। तो गुरु हमको विचारों को पलटना सिखाता है कि कैसे तुम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन इंद्रियां सब ज्ञानी के पास भी हैं, पर वो मन इंद्रियों से सही इस्तेमाल करता है। अब एक पुलिस वाले के पास बंदूक भी होती है और घर में भी होती है, पर वो कब चलाएगा ये उसको पता होता है। इस बंदूक का, इस पिस्टल का हमें इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है। अपनी आत्मरक्षा के लिए करना है, ना कि किसी को मारने के लिए। हमको किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है। ज्ञान के बाद हमको अपने मन को मोड़ने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना है, आत्मिक शक्ति का। और बाकी कहीं इस्तेमाल हम करते नहीं, तो शक्ति बढ़ती रहती है अपने आप। केवल अपने ऊपर इस्तेमाल करना है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। पहले हम दूसरे के ऊपर इस्तेमाल कर रहे थे, ये ऐसा क्यों चल रहा है, ये ऐसा क्यों चल रहा है, ये ऐसा, तो बोला फिर हमारी शक्ति क्षीण हो रही थी, क्योंकि सामने वाला अपने हिसाब से ही चलेगा। अब वो शक्ति हम केवल अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने मन को मोड़ने के लिए। पलटना गुरु सिखाता है। और आप अगर मन बुद्धि चित्त और इंद्रियों का निरोध करेंगे तो आपके अंदर बहुत शक्तियाँ आएंगी। शक्तियों का अंबार है, पर हम शक्तियों को बाहर मुक्ता में ख़त्म कर देते हैं। संसार की चिंता टेंशन करने में ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि संसार तेरे साथ भी नहीं जाएगा, और ना तेरे साथ आया था, ना साथ जाएगा, ना साथ आया था। उस संसार की चिंता कर रहे हो, और जो तेरे साथ आया था और जो तेरे साथ जाएगा उसकी तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। राम के प्रभु की चिंता ही नहीं है तुमको। वो प्रभु तेरे अंदर वास करता है और उसका एहसास ही नहीं कर पाते हो। बाकी सबका एहसास है हमको, फलाना बहुत बीमार है, वो ना वहाँ ऐसे है, उन सब बाकी सबकी चिंता है, केवल अपने उद्धार की चिंता तुमको नहीं है। वो गुरु ने हमको याद दिलाया कि मनुष्य जन्म अपने उद्धार के लिए मिला है, ना कि किसी और के। हाँ, अगर अपना कर लोगे तो इससे ऑटोमेटिक दूसरों का अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जब तुम बहुत मेहनत करोगे अपने को बदलने में, तो कोई दूसरा थोड़ा सा बदलेगा, और जब तुमने ध्यान ही नहीं दिया तो कोई बदलेगा भी नहीं। पहले अपने ऊपर ही कृपा करनी है। सब कृपाएं हो चुकी हैं, केवल एक अपनी कृपा बाकी बची है। ईश्वर की कृपा है, सबको मनुष्य तन मिला है, सबको परमात्मा की बहुत बड़ी दया है, सब कुछ मिला है। गुरु कृपा सबके ऊपर, जहाँ यहाँ बैठे हैं जितने लोग, सबके ऊपर हो चुकी है। सबको ये ब्रह्म ज्ञान, ये गुरु का, दादा का सच्चा ज्ञान मिल चुका है। अब तीसरी कृपा है अपनी कृपा, वो हर एक को करनी पड़ेगी, वो हर एक को अपने ऊपर करनी पड़ेगी, दूसरे के ऊपर नहीं करनी है। गुरु ने तो हमारे ऊपर कर दी, लेकिन अब जो कृपा बची है वो केवल अपने ऊपर करना है। तो अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, इंद्रियों को जब रोकेंगे, निरोध करना मतलब रोकेंगे, तो बहुत शक्तियाँ अंदर हैं वो प्रकट होंगी। बोला एक छिपी हुई शक्ति प्रकट होना चाहती है, लेकिन वो प्रकट नहीं हो पाती, क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अहंकार उसको प्रकट नहीं होने देता। मैं के कारण वो प्रकट नहीं हो पाती। मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैंने इसको खाना खिलाया, मैं देखती हूँ, मैं ही, बोला मैं ही नहीं हूँ। जब मैं गुम होगी तो वो शक्ति प्रकट होगी। तो वो निराकार शक्ति है, पर अहंकार के कारण प्रकट नहीं होगी।
और फिर यम, नियम, और तीसरा अष्टांग योग में है आसन। निश्चल अर्थात हिलडुल से रहित सुखपूर्वक बैठने का नाम ही आसन है। कई लोग पूरा हिलते ही रहते हैं, कभी इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, कभी कोई आया, कोई बैठा, कोई गया, उसने क्या दिया, उसने क्या लिया। तेरा की इतने कर्म बनाओगे नहीं तो। आँखों से भी कर्म बनते हैं, मन से कर्म बनते हैं। क्यों? बोला हमको तेरा की। तो बिल्कुल स्थिर बैठने का नाम आसन है, जो रोज करते होगे सुबह बैठ के। सारे आसन करते हो? कौन कौन से करते हो? आसन की नॉलेज किसको है? कौन कौन से कर पाते हो? कर भी कौन से पाओगे? अब वज्रासन लगाओगे, थोड़ी देर लग पाएगा, उसके बाद फिर पैर सीधे करो, क्योंकि घुटने तकलीफ दे रहे हैं। डॉक्टर भी मना कर देगा आपको, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा जितने मुड़ सकते हैं उन्हें मोड़ो। अकड़ गए तो फिर नहीं मुड़ेंगे, थोड़ा मोड़ो। आसान आसान आसन तो कर लो जो आसन हो सकते हैं। सुख आसन में बैठ सकते हो, सुख आसन में बैठो। देखो धीरे धीरे अपने आप बैठने लगेगा। जब तुम धीरे धीरे, एकदम से नहीं, जो आसन करवाता भी होगा ना, अगर समझदार होगा तो वो यही कहेगा धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे फ्लेक्सिबल आ जाए। एकदम से नहीं मुड़ सकता, हड्डी टूट जाएगी फिर। कई लोग सोचते हैं ना हम तो यूट्यूब से ही कर लेंगे। यूट्यूब से वो कह रहा है तुमसे, उसको थोड़ी पता तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम कितना मुड़ सकते हो। तुमने ऑपरेशन कराया, उसको नहीं पता। कभी बोल भी देता है वो, बीच में बताएगा भी, लेकिन तुमने सुना नहीं तो तुम उल्टा ही कर जाओगे फिर। पर सामने जब गुरु होता है तो वो हमको धीरे धीरे करके अपने आप कैसे फ्लेक्सिबल कर देता है। तो बिना हिले डुले सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। और गीता में भगवान ने आसन के बारे में बताया। अब गीता में जो मुक्ति के लिए आसन है वो क्या है? एक बोला मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी एकांत स्थान में स्थित होकर निरंतर परमात्मा में ध्यान लगाए। एकांत अर्थात माया का संग ना करे। अब एकांत हम क्या सोचते थे? जहाँ पर कोई ना हो, हम उसको एकांत कहते थे। पर यहाँ बोला जहाँ माया में तेरा ध्यान ना भटके। माया मतलब, अब माया धन भी नहीं है। अब माया शब्द तो धन से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, माया मतलब जहाँ मन दूसरे में ना जाए, केवल आत्म स्वरूप में टिका है। तो ये बोला, ये आसन है पहला। आशा रहित, आशा करते हो, उम्मीद रख के बैठे हो सब में। बच्चों में उम्मीद, नौकर में उम्मीद। नौकर, आज मेड का फ़ोन आ गया ना, मेरा दिमाग गर्म हो गया। बताओ, छोटी छोटी बातें, ज्ञान क्या समझा है तुमने? ज्ञान का क्या अक्षर समझा है? अगर उसका फ़ोन आ गया, नहीं आ रही है वो, तो कोई बात नहीं। रोज़ तो सफाई होती है घर में, आज हल्की कर लो, कोई बात नहीं। हल्के से झाड़ू लगा लो, क्या हो गया? कोई मुश्किल थोड़ी ना आ गई। नहीं, वो बहुत बड़ा काम हो गया आज। बोला ये भी एक तरीके का डिप्रेशन है। सफाई सफाई सफाई, बोला सफाई करनी है लेकिन समझदारी से करनी है। टेंशन करके थोड़ी ना करोगे। टेंशन करोगे तो वैसे बीमार पड़ जाओगे तुम, फिर और दूसरी नौकरानी रखनी पड़ेगी। फिर तो खाना भी नहीं बनेगा तुमसे, ये भी ध्यान रखना। फिर तो बर्तन भी नहीं साफ कर पाओगे, कुछ नहीं होगा। अरे क्या हो गया, पहले सारे काम रोज करते थे, आज थोड़ा काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। और ज़रूरी काम करो ना उस दिन, जो ज़रूरी नहीं है उसको हम नहीं करते, युक्ति से रास्ता निकलते हैं। आज गुरु ने युक्ति से नहीं निकाला क्या रास्ता? उसके घर, उसका भी घर है और हमसे तो 1000 गुना बड़ा घर है उसके पास। हमारा घर कितना बड़ा होगा? 2-3 बेडरूम का होगा, ज़्यादा में ज़्यादा 4 बेडरूम होंगे। इससे बड़ा तो घर नहीं है ना तुम्हारा। लेकिन वहाँ पर जाके देखो कितना बड़ा घर है, और वहाँ सब युक्ति से हो जाता है। समझदारी है ज्ञानी के पास, और अज्ञानी के पास यही समझ नहीं है कि हमें करना क्या है। गुरु ने हमें सिखाया, बोला अगर तुम इन संसारिक कामों के लिए भगवान को छोड़ देंगे तो भगवान तुमको मुक्त करेगा क्या? आप बताओ तो सही, आप बताओ।
आप इतने तो समझदार यहाँ बैठे हो सारे लोग, कोई तुम्हारे लिए इतनी भी कुर्बानी ना करे तो तुम उसके बारे में सोचेंगे कभी? कभी नहीं सोचेंगे। और जिसको देख रहे हैं आप, वो भरसक कोशिश कर रहा है, पूरा प्रयत्न कर रहा है, उसके लिए तो भगवान उसका भार उठाने किस किस रूप में आएगा पता नहीं। नरसिंह का रूप रख के आया भगवान, ऐसा रूप रखा भगवान ने। बताओ भक्त के लिए क्या क्या नहीं करता आपने, पर हम भक्त भी नहीं बन पा रहे। आत्मा तो बाद में ही समझोगे, पहले भक्ति तो कर लो। गुरु के प्रेम में मन ऐसे मुड़ जाए एकदम, बिल्कुल ऐसे, अरे ठीक है रबड़ की गुड़िया हो जैसे, बस भजन गाएंगे खाली, गुरु तेरा प्यार है ऐसे, दादा तेरा प्यार है ऐसे। मन मेरा मुड़ गया। बोला कहाँ मुड़ा मन? मन तो अड़ा हुआ है तुम्हारा। अड़ा हुआ मन कैसे झुकेगा? किसी के आगे झुका है तुम्हारा मन? बताओ। अब तो झुक जाओ, अभी तक नहीं झुका था। अब गुरु के प्रेम में मेल्ट कर दो उस मन को। हाँ कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, भगवान सब तो तभी कहीं जाके समय बचा है। इतना ही बचा है समय तुम्हारे पास। किस उम्र में हम बैठे हैं आज, ये भी तो देखो ना। शरीर की भी तो उम्र चेक कर लो ना कितनी है। अब इसमें तुम अगर संसार में ही भटकते रहोगे तो कहाँ भगवान से जुड़ोगे? हमको तो लगता है गुरु को कितनी करुणा है कि वो हमको छुड़ाना चाहता है। तुम जाने के बाद सब छोड़ेंगे, ज्ञानी जीते जी छोड़ देता है। तभी तो मुक्त है वो, जीवन मुक्ति का आनंद भी लेता है। इतना आनंद दिया है गुरु ने। बोला आप सबको प्यार कर सकते हो तो जब तुम मैं को मिटाओगे तब, और जब तक मैं रहेगी तब तक नहीं। तो संग्रह रहित भी होता है वो। संग्रह ही मत करो इतना। इतनी चीज़ें क्यों इकट्ठी की हैं हमने? इतने शोपीस भी क्यों इकट्ठे किए हैं जिनको डस्टिंग भी तुम करने के लिए सत्संग छोड़ दोगे? क्या क्यों? अभी गुरुजी ने क्या बोला, आपने ध्यान से सुना होगा कि गहने भी तुम दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हो। अब गहने पहन के रात को सो जाओ। अगर अपने लिए पहनते हो तो रात को भी सो, क्योंकि गहना है तो संभाल के रखना है, पहनना भी नहीं। कपड़े भी दूसरों के लिए पहनते हो, गहना भी दूसरों के लिए पहनते हो, और घर भी दूसरों के लिए करते हो। और तुम्हारे घर में कोई आए ही ना तो तुम करोगे क्या? ना गुरु आए, ना गुरु के प्रेमी आए, तो उस घर का भी क्या इस्तेमाल है तुम्हारा? बताओ तो जरा हमको। जिस घर में भगवान ही ना आए, जिस घर में गुरु ही ना आए, उस घर का क्या करोगे? वो तो शमशान जैसा है। जिस घर में भगवान आ ही नहीं रहा, मतलब इस घर में भगवान का आना बहुत ज़रूरी है। इतने प्रेमियों के चरण पड़ते हैं, कैसे पवित्र हो जाती है धरती। इनॉग्रेशन करोगे उस दिन तो बुलाओगे, आ जाओ आ जाओ, उस दिन तो खुशी खुशी बुलाओगे। बाकी दिन आज का मेड नहीं है, आज नहीं आना आप। मतलब गुरु को भी कह सकते हैं हम आज मेड नहीं आई हमारी, आज मत आना। गुरु तो हमारा घुस जाता है, किसी भी घर में घुस जाता है, उसको अपनी बेइज्जती भी नहीं लगती। गुरुजी चले जाते थे जहाँ जो माई मना करती थी ना। एक बोला उसने, वहाँ फैजाबाद की बात है, उसने गुरुजी ने कहा हम आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ। कहती है गुरुजी अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम हैं, अभी तो नहीं। गुरुजी बोले हम तो आ ही चुके हैं, हम तो यहीं थे, हम तो तुमको गुरुजी अब क्या करूँ मैं, अब कैसे करूँ? बोले अरे तुम्हें क्या करना है, हमें करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम तो अपना जो करती हो वो करती रहना। और गुरुजी कह रहे हम गए उसके यहाँ, बच्चों के एग्ज़ाम थे, बच्चे अपने अलग कमरे में पढ़ते रहे, हमने कोई डिस्टर्ब थोड़ी किया उनको। और बोला हम आए हैं, उसके बाद 2-4 दिन बाद उस माई का शरीर ही पूरा हो गया। कैसे गुरु को दूरदृष्टि थी कि आज भी याद करते हैं। बोले वो तो नहीं बुला रही थी हमको, नहीं बुला रही थी, पर हमारा मन था कि हम जाएं इसके पास। हमें भी नहीं पता कि क्यों हमारा मन कर रहा है, नहीं तो हमें क्या पड़ी उसके यहाँ जाने की। उस शहर में और भी लोग थे, किसी के यहाँ भी हम रुक सकते थे, उसी का घर स्पेशल छोड़ना था। पर हमको लगता था जैसे राम को पता था मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, बोला ऐसी गुरु को भी पता है किस किस को मुझे मुक्त करना है। तो वो कह रहे हमको नहीं पता था, कह रहे हम वो तो इतने इनोसेंट बन के रहते थे, बिल्कुल जैसे कुछ पता ही नहीं है। कहते थे हमको पता ही नहीं क्यों हम जाना चाह रहे हैं। और उसके बाद वो आई ही नहीं रही। कहीं ना कहीं तो गुरु का प्रेम पहुंच ही गया ना उसके अंदर, किसी भी तरीके से, चाहे रीझ बजो
चाहे खींच भजो, पर भगवान तो पहुंच ही गया। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसा गुरु मिला जिसने हमको आसन सिखाया कि एकांत स्थान में स्थित होकर निरंतर परमात्मा में लगाएं मन, और एकांत अर्थात माया का संग ना करें। और दूसरा आसन क्या होना चाहिए? भगवान कहते हैं कि आसन की भूमि शुद्ध हो, अर्थात साफ हो। जिज्ञासु की बाहर की और भीतर की शुद्धि अति आवश्यक है ताकि उसका मन नहीं भटके। अब बाहर की शुद्धि तो हम कर लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कपड़े हमें धुले पहनने हैं, घर हमें साफ रखना है, शरीर भी हमें अपना साफ रखना है, ये तो ज़रूरी है, हम जानते भी हैं। कुछ लोग नहीं जानते तो जान जाते हैं सत्संग में आकर। लेकिन भीतर की शुद्धि भी ज़रूरी है जिज्ञासु के लिए, क्योंकि अब दुनिया वालों के लिए ज़रूरी नहीं है। बोला उनका तो जैसे चल रहा है चलने ही दो उनको, क्योंकि इतने चित्तकबरा जीवन है तो कहीं भगवान बैठ पाएगा। पर यहाँ पर गुरु रोज़ शुद्ध कर रहा है, तो साफ चादर पर एक धब्बा भी दिखाई देता है, और रंग बिरंगी चादर पर उस पर खाना भी खा लेते हो तुम, नहीं दिखता। इसीलिए लोग डार्क कलर की चादर बिछाते हैं घर में। क्यों? गंदा हो जाए तो कोई बात नहीं, दिख थोड़ा ना रहा है। साफ होगी तो लाइट कलर होगा तो दिखेगी तुमको तुरंत, तो चेंज भी करोगे ना, फिर तो चेंज करना भी तो ज़रूरी है ना। तो बोला जिज्ञासु के लिए बहुत ज़रूरी है अंदर बाहर की शुद्धि। अब हम सब जिज्ञासु अवस्था में हैं, तो बोला भीतर की भी शुद्धि, उसमें कोई राग द्वेष, लोभ, लालच, इच्छा, ये सब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमको परमात्मा से मिलने में रुकावट है। भूमि शुद्ध हो, उसी भूमि पर तो बीज शुद्ध निकलेगा। अभी कोई कहता है ये हमारे बगीचे का धनिया है, अब धनिया तो बाज़ार में 10 रुपए की इतनी मोटी गड्डी मिलती है, पर उसके बगीचे की धनिये की खासियत क्या है कि शुद्धता से, शुद्ध पानी है उसमें, बीज भी अच्छा डाला गया है, नज़र भी अच्छी रखी गई। नज़रों का भी तो खेल होता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब किसने कैसे पकाया है, कैसे बनाया है, कैसे बोया है, कैसे खींच के बोया है, कैसे बनाया होगा, खिलाया होगा, तो इसके लिए भी बोला अंदर बाहर। ये तो है किस्मत मेरी, प्रेम तेरा खींच लाया। ये तो है किस्मत मेरी, दादा के निष्काम से बदली है जीवन मेरी, प्रेम तेरा खींच लाया। ये तो है किस्मत मेरी, प्रेम तेरा खींच लाया। सतगुरु की एक नजर ने मुझको अपना कर लिया। सतगुरु की एक नजर ने मुझको अपना कर लिया। कैसे तुझको मैं भुलाऊं, एक तेरा आधार मिला। कैसे तुझको मैं भुलाऊं, एक तेरा आधार मिला। प्रेम तू
से क्या मैं बन गई, तेरा ये एहसान है। क्या से क्या मैं बन गई, तेरा ये एहसान है। तू है कितना मेहरबान, मुझको ये एहसास है। तू है कितना मेहरबान, मुझको ये एहसास है। दादा तो है दिल में मेरे, और ये देह अब तेरी। दादा तो है दिल में मेरे, और ये देह अब तेरी। प्रेम तेरा खींच लाया, ये तो है किस्मत मेरी। प्रेम तेरा खींच लाया, ये तो है किस्मत मेरी। प्रेम तेरा खींच लाया, सच ही है मंजिल हमारी, सच हमारा मीर